हेलो नमस्कार जय श्री राम। द विनीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटायरमेंट के आनंद के बारे में। कैसे आप रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन को आनंदित तरीके से जी सकते हैं। ऐसे ही कुछ उदाहरणों के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कैसे लोग अपने जीवन को रिटायरमेंट के बाद व्यतीत करते हैं। जीवन भर भाग दौड़ कर काम करने वाले शख्स के लिए वो पल बेहद कठिन लगता है जब उसे बिना काम के बैठना होता है। ऐसा ही समय होता है रिटायरमेंट का। कुछ लोग इस टाइम निराश हो जाते हैं, लेकिन कई जीवन की नई शुरुआत करते हैं। बुढ़ापा एक अवस्था है जिस पड़ाव पर इंसान शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर व लाचार हो जाता है। दूसरों का सहारा लेना या दूसरों पर निर्भर रहना उसकी मजबूरी बन जाती है। ऐसी अवस्था में उसे अपनों के सहारे की बेहद जरूरत होती है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में घर परिवार में बुजुर्गों के लिए किसी के पास जगह नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि बुजुर्गों ने बदलते हालात से समझौता कर लिया है। अपनी जिंदगी की जंग को लड़ने के लिए कमर कस ली है। अब वे लाचारी, बेबसी और अकेलेपन का रोना नहीं रोते हैं। उन्होंने मान लिया है कि सारी जिंदगी की जंग जब अकेले ही लड़ी है तो अब अकेले क्यों नहीं लड़ सकते। मौजूदा हालात में ही कुछ हम मंत्रों को अपना करके अपने जीवन को सुकून से व्यतीत कर सकते हैं, खुद की अलग दुनिया बना सकते हैं। रिटायरमेंट यानी जिंदगी को नए सिरे से जीना। 68 वर्षीय चंद्रदेव जी पत्नी संग 2 कमरे के फ्लैट में रहते हैं। 2 बेटे दूसरे शहर में अच्छी नौकरी के साथ सेटल हैं। 36 वर्षों तक एक बड़ी कंपनी में हेड अकाउंटेंट रहे चंद्रदेव जी रिटायरमेंट के बाद भी एक छोटे दफ्तर में पार्ट टाइम अकाउंटेंट का काम संभालते हैं। कहते हैं, अब भी मैं पहले की ही तरह व्यस्त रहता हूँ। पहले से ज़्यादा खुश रहता हूँ क्योंकि यहाँ काम का दबाव नहीं है और ना ही अपने को साबित करने का तनाव है। मैं पहले से ज़्यादा अपने आप को खुश पाता हूँ। वहीं 70 वर्षीय गृहिणी सुशीला देवी पुश्तैनी मकान में पुराने नौकरों के साथ अकेली रहती हैं। 2 बेटियां, दोनों विवाहित हैं, दोनों अलग अलग शहरों में रहती हैं। 2 वर्ष हुए उन्होंने पति को खो दिया। टीचर बनने की ख्वाहिश थी, लेकिन सारी उम्र घर परिवार की जिम्मेदारी निभाने में ही निकल गई। अब अपने घर के बरामदे में गरीब बच्चों को खुद व एक और टीचर की मदद से पढ़ाती हैं। वह कहती हैं, ये बच्चे मुझे इतना प्यार देते हैं कि मैं अपने सारे दुख दर्द भूल जाती हूँ। अब समय के साथ साथ सोच भी बदली है। रिटायरमेंट का मतलब राम नाम का माला फेरना और मौत का इंतजार करना नहीं, बल्कि नए सिरे से जिंदगी जीने का समय होता है। बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि हमारे जमाने में गैजेट्स नहीं होते थे। सगे संबंधियों, मित्रों से मिलने जुलने का अपना तरीका होता था। मनोरंजन के साधन और तरीके भी बिल्कुल अलग होते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं। समय के साथ गैजेट्स हमारी जिंदगी को कितना सरल और आसान बनाते जा रहे हैं। यह अनुभव तब होता है जब हम इसका उपयोग करने लगते हैं। सोशल मीडिया के जरिए मीलों दूर बैठे अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से आप हालचाल जान सकते हैं। घर बैठे मनपसंद खाना ऑर्डर कर सकते हैं या किसी भी जरूरत की चीज के लिए दूसरे पर आश्रित न होकर खुद ऑनलाइन मंगा सकते हैं। गैजेट्स का उपयोग करने से झिझकिए मत, उनका उपयोग करना बेहद आसान है। अपने नाती पोते से, बेटे बहू, किसी से भी इनका उपयोग करना सीख सकते हैं। आज के नाती पोते कहानियां नहीं सुनते, इसी बहाने वे आपके साथ जुड़ेंगे और मनोरंजन मस्ती करेंगे। इस तरह ये आपका अकेलापन दूर करने में मजेदार साथी बन सकते हैं। 67 वर्षीय सुनील सिन्हा के कमर व घुटने में दर्द रहता है। चलना फिरना भी तकलीफ देह है। पढ़ने लिखने में रुचि रखने वाले सिन्हा जी अब अपना सारा वक्त कंप्यूटर पर पढ़ने लिखने में बिताते हैं। अपने अनुभवों को लिखते हैं, लोगों की प्रतिक्रिया पढ़कर खुश होते हैं। सोशल साइट्स और व्हाट्सएप के जरिए अपने डॉक्टर, सगे संबंधियों, मित्रों और नाती पोतों के संपर्क में रहते हैं। वे कहते हैं कि आज कंप्यूटर, स्मार्टफोन ही मेरे मित्र हैं। इन्हीं गैजेट्स के सहारे मेरी जिंदगी मजे में कट रही है। एक एक दिन, एक एक माह कर यह साल बीतने को है।
समय का पहिया घूमते घूमते अपने बुजुर्ग अवस्था में आ पहुंचा है। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था से होता हुआ बुजुर्गावस्था तक आ पहुंचता है। उम्र की इस अवस्था को लोग अलग अलग चश्मे से देखते हैं। कई इसे तमाम जिम्मेदारियों से छुट्टी पाकर आराम की घड़ी समझते हैं और निराशा का शिकार हो जाते हैं, तो कई इसे दिल खोलकर जीना चाहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि जीवन अनमोल है। आप किससे प्रेरित हैं ये आपका नजरिया है। इसमें बहुत से ऋषियों का भी कहना है कि बुढ़ापा कोई दुर्भाग्य या विपदा नहीं है। यह अवस्था कई रूपों में एक बहुत बड़ा वरदान हो सकती है क्योंकि आपके पास पूरे जीवन का अनुभव होता है। जब आप बच्चे थे तो सब कुछ बहुत खूबसूरत था, लेकिन आप बड़े होने के लिए बेचैन थे क्योंकि आप जीवन का अनुभव करना चाहते थे। अगर आप खुद को अपने अनुभव के दूसरे आयाम में ले जाएं तो शरीर को संभालना एक आसान काम हो जाता है। तब बुढ़ापा और भी आनंदमय अनुभव हो सकता है। भारत में प्राचीन काल में वृद्धावस्था का मतलब वानप्रस्थ आश्रम होता था, जब वृद्ध वन में चले जाते थे और वहां आनंद पूर्वक रहते थे। लेकिन आजकल वृद्धावस्था का मतलब अस्पताल आश्रम हो गया है। अगर आप अपनी तंदुरुस्ती की प्रक्रिया का अच्छी तरह ध्यान रखें तो बुढ़ापा आपकी जिंदगी का एक अद्भुत हिस्सा हो सकता है। यह बेहद अनमोल है कि एक तरफ तो जीवन का पूर्ण अनुभव साथ है और आप एक बार फिर से बच्चे बन गए हैं। जिंदगी के इस पड़ाव पर पूजा पाठ, धर्म, अध्यात्म, इबादत करना सुकून देता है। इसी तरह बुढ़ापे में दान करना भी सुकून देता है, जिससे खुद को संतुष्टि मिलती है। हाँ, दान का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि आपके पास खूब सारा रुपया पैसा हो और आप उसे दान दें। दान कई रूपों में हो सकता है। विद्या दान सर्वोत्तम माना गया है। यदि आप आसपास के छोटे बच्चों और युवाओं को पढ़ाते हैं, अपने अनुभवों के आधार पर उन्हें सिलाई, कढ़ाई, अकाउंट आदि विषयों की जानकारी देते हैं, तो इससे आपका समय भी कटेगा और बच्चों को भविष्य संवारने में आपकी भागीदारी भी बनेगी। आज भी गाँव में वृद्ध महिलाएं अचार बनाना, पापड़ बनाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई दूसरों को सिखाकर अपना समय खुशी खुशी व्यतीत कर रही हैं। जरूरत है सिर्फ आगे कदम बढ़ाने की। वहीं इसका उदाहरण 66 वर्षीय हरीश भाई पटेल हर शनिवार को पास वाले मंदिर में कुछ पैसे दान में देते हैं, जिससे हर एक महीने मंदिर परिसर में गरीबों को खाना खिलाया जाता है। गरीबों को भोजन करते देख संतुष्टि मिलती है कि कुछ नेक कार्य किया। वे खुश होकर कहते हैं कि इन्हें खाता देख ऐसा लगता है कि इन्हें मेरी जरूरत है। वहीं 65 वर्षीय उषा देवी घर और आसपास की महिलाओं को मुफ्त सिलाई सिखाती हैं। वे कहती हैं कि मेरे पास दान करने के लिए तो मेरी यही विद्या है। मेरी सिखाई कई लड़कियों ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं। उन्हें आत्मनिर्भर देख मुझे बहुत खुशी मिलती है। वृद्धावस्था में जिंदगी कठिन भले ही हो जाती है, लेकिन ऐसे कुछ कार्य करें जिससे आप बहुत आसान व मजेदार अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस तरह खुद के लिए सुकून के पल आप ढूंढ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी तरह से मजेदार शानदार टिप्स के लिए। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।